आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, रूस और कनाडा, यूएसए और कनाडा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो हो जाएगा यूएसए और कनाडा। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कनाडा का क्षेत्रफल कितना है? 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा कौन से नंबर पे है? तो हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे स्थान पे। ओके, कनाडा की प्रति व्यक्ति आय में विश्व में 10वां स्थान है। अब कनाडा की प्रति व्यक्ति आय में कितना स्थान है विश्व में? तो हो जाएगा 10वां। ओके, मानव विकास सूचकांक में 9वें स्थान पर है। ओके, तो मानव विकास सूचकांक में कनाडा कौन से स्थान पे है? तो हो जाएगा हमारा 9वें स्थान पे। ओके, कनाडा का राष्ट्रीय गान क्या है? ओ कन्नाडा। ओके, ये वाला। चलिए अब कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ओके, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की जनसंख्या कितनी है? 3,56,75,834। ओके, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओके, कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हो जाएगा टोरंटो। ओके, और राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। ओके, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर में। ओके, चलिए स्थापना 2008 में और किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे, माइकल फेराडे। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिकल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ओके, और बी पास्कल ने किसकी खोज की थी? कैलकुलेटर की। ओके, बी पास्कल ने किसकी खोज की थी? कैलकुलेटर की। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की। माइकल फेराडे ने डायमंड की खोज की। ओके, बी पास्कल ने कैलकुलेटर की, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की, माइकल फेराडे ने डायमंड की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? मलानी, शिमला, जम्मू कश्मीर, कारगिल। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कारगिल। भारत की सबसे ठंडी जगह है कारगिल, जिसका तापमान क्या रहता है? -50 डिग्री। ओके, इस जगह का तापमान कितना रहता है? -50 डिग्री। ओके, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। ओके, अगला क्वेश्चन है। शतरंज की ग्रेट मास्टर बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
सुमित्रा नंदन, इंदिरा गांधी, एस विजयलक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस विजयलक्ष्मी। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम महिला एस विजयलक्ष्मी थी। ओके, चलिए अब शतरंज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। शतरंज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? भारत में। ओके, शतरंज का आविष्कार भारत में। शतरंज का पुराना नाम चतुरंग हो जाएगा। ओके, शतरंज के आविष्कारक कौन है? चतुर नाम के शिरोमणि ब्राह्मण। शतरंज का आविष्कार किसने किया था? चतुर नाम के शिरोमणि ब्राह्मण ने किया था। ओके, शतरंज सबसे पहले कब खेला गया था? 6ठी शताब्दी में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? शतरंज का खेल सबसे पहले कौन सी शताब्दी में खेला गया था? तो हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, JB कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, JB कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ओके, JB कृपलानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। JB कृपलानी का पूरा नाम क्या है? आचार्य जीवनदास भगवानदास कृपलानी। ओके, इनका पूरा नाम है आचार्य जीवनदास भगवानदास कृपलानी। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888। इनका जन्म कब हुआ? JB कृपलानी का जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1888। इनकी जन्मभूमि कहाँ है? हैदराबाद। ओके, JB कृपलानी की मृत्यु कब हुई थी? 19 मार्च 1982। ओके, इनका पूरा नाम जरूर याद रखिए, आचार्य जीवनदास भगवानदास कृपलानी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला सोने का होटल कहाँ खोला गया है? हनोई, वियतनाम, अमेरिका, रूस, जापान। तो इसमें से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, हनोई वियतनाम में। पहला पूरे विश्व में सोने का पहला होटल कौन सा है? हनोई में, वियतनाम। ओके, चलिए वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम कॉफी उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वियतनाम कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पे? तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और कॉफी उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉफी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? तो हो जाएगा ब्राजील। ओके, वियतनाम की भाषा क्या है? वियतनामी। वियतनाम में कौन सी भाषा बोली जाती है? वियतनामी। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी गुफा है जिसे वियतनाम की महान दीवार कहा जाता है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? वियतनाम की महान दीवार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ओके, चलिए और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ओके, कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। चीन की बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, प्रशांत सागर और हिंद सागर। सॉरी, यहाँ पे हिंद सागर कर लीजिएगा। ओके, भूमध्य सागर और लाल सागर या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ओके, चलिए, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब, छत्तीसगढ़, कश्मीर, हरियाणा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। ओके, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ओके, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो हो जाएगा कश्मीर। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात, हैदराबाद। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद में। ओके, चलिए, कुछ जानकारी ले लेते हैं। स्थापना 1948 में हुई थी और स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ओके, चलिए, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भी कहा जाता है। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी कारण इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भी कहा जाता है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र कोठारी, पीके राय, रविंद्रनाथ। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीके राय। नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता पीके राय। और हमारे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, चलिए, याद रख लीजिएगा। नेपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। ओके, नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली। ओके, नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ओके, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भाषा नेपाली। नेपाल की भाषा क्या है? नेपाली। क्या भाषा बोली जाती है नेपाल में? नेपाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी का गठन किसकी सिफारिश से किया गया था? सजीत आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश से किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के आयोग से। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, या जितने भी हमारे डिप्लोमा कोर्स है, उनको अनुमति कौन देता है? यूसीजी। ओके, पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, यही उनको अनुमति देता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे आपको। और इंशा आईडी है स्टडी क्लब 143। ओके, थैंक यू।